स्लाइड में स्टार्ट करता हूँ कि आज हम जिस एज के अंदर जी रहे हैं, जिस एरा में जी रहे हैं, डिजिटल एरा है, डिजिटल युग है ना? इसके अंदर बेसिकली क्या चीज है यार, हर एक चीज आज के दिन ऑनलाइन हो चुकी है। सबसे पहली चीज आप देखते हैं, शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हैं। पहले करते थे ऑफलाइन खरीदारी, है ना? पहले तो एक चीज होती है ना, कई बोलते हैं ट्रस्ट नहीं है, आप पैसे देके चीजें भी तो मंगवाते हो, है कि नहीं? कितनी सारी चीज है, आप पैसे देके मंगवाते हो, ट्रस्ट करते हो, पहनने की चीज, खाने की चीज, यूज करने की चीज, है ना? बहुत सारी फोन, लैपटॉप, यार 1-1 लाख रुपए के फोन ऑनलाइन मंगाते हैं आप, है ना? ट्रस्ट करके मंगाते हैं, है कि नहीं? ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन ऑनलाइन होगी, फाइनेंस ऑनलाइन हो गया। कभी ये नहीं सोचते भी आप, पहले क्या है कि आपको ना 1000 रुपए भी किसी खाते में डालने या निकालने हैं ना अपने खाते से, और किसी से निकाल नहीं सकते ना, अपने खाते से निकाल तो बैंक जाना पड़ता था चल के। अब मैं बताऊं ना, अगर मेरा खुद का बताऊं तो जब से मैंने अकाउंट खुलवाया शायद मैं गया ही नहीं, जहां तक मेरे को याद है मैं इतने टाइम से बैंक गया ही नहीं, और मेरे जैसे पता नहीं 1000 में से 700 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक में दोबारा गया ही नहीं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हैं और इसी से अपना फाइनेंस का पूरा पूरा ऑनलाइन कर लेते हैं, सारा का सारा, है ना? तो यानी कहने का मतलब क्या, ये भी ऑनलाइन हो गया, आप इस पे भी ट्रस्ट करते हैं। इसका ये तो सीन ये नहीं आप मतलब पैसे डाले और किसी और के खाते में चले गए, है ना? लेकिन ट्रस्ट है क्योंकि ये भी ऑनलाइन है। एजुकेशन ऑनलाइन होगी, जो पता है दिल्ली आने जाने का, ड्रेस का खर्चा, कोचिंग करते हैं आप, पढ़ते हैं ना, और स्कूल की बारी, कोचिंग की बारी भरकम फीस, आज के दिन वो कोर्सेज है ना 4-4, 5-5 हजार में कर सकते हैं। एजुकेशन ऑनलाइन हो गया। वैसे ही पहले देखो, आपको याद है, आप सीडी लेके आते थे, याद है? सीडी लेके आते थे, पेन ड्राइव में भरवा के लेके आते थे। आज ना 200 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, एंटरटेनमेंट भी पूरा पूरा ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, मजे की बात, आज के दिन बहुत सारे हाउसवाइफ घर बैठे बैठे ना कुछ अपने हाथों से होममेड बनाती है और उसकी एडवर्टाइजमेंट करके और उसको घर से ही बिजनेस कर रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बेच रहे हैं। राइट? एग्री करते हो? एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आज के दिन हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है। तो यार, आप ऑनलाइन खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? व्हाई नॉट ऑनलाइन बिजनेस, व्हाई नॉट ऑनलाइन अर्निंग? अब ऑनलाइन आप घर पे बैठ के ना हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है, पता है? ये बिजनेस है ना, एक चीज बताता हूँ, आज से 3-4 साल पहले ना ये बिजनेस भी ऑफलाइन ही था, है ना? आदमी थे, आदमी से जाके मिलते थे। कहने की तरीके, जिस तरीके से मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, आज से 4-5 साल पहले ये बिजनेस एक ऑफिस के अंदर इस तरीके से मैं आपकी ट्रेनिंग ले रहा होता, एक सेमिनार हॉल के अंदर आपको इस बिजनेस का प्लान के बारे में बताया जाता, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता, सारी चीज बताई जाती। लेकिन सेम चीज ऑनलाइन शिफ्ट होगी, क्योंकि एक चीज हो तो क्या ये पॉसिबल है 1000 लोग दिल्ली के दिल्ली एक जगह पे बैठ जाए? ऑनलाइन हो गया, इसलिए रफ्तार पकड़ गया बिजनेस। इसलिए आज के दिन रफ्तार पकड़ गया बिजनेस। हर बंदा, यार 18-18 साल का बंदा ना 19 का 20 का हो रहा है, 1 लाख रुपए महीने कमाना स्टार्ट कर देता है। इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों ली? क्योंकि ऑनलाइन हो गया। अगर आप ऑफलाइन में करते हैं, मान के चलो हमें बिजनेस शेयर करना है, आप ऑफलाइन में होते हैं तो सबसे बड़ी चीज यूज तो कर ही नहीं सकता। अगर मेरे को बोले भी भाई जाके 4 लोगों को बिजनेस के बारे में बता, तो शायद मैं नहीं बता पाता, मैं पहले दिन ही वापस आ जाता। लेकिन ऑनलाइन है, सीखना सिखाना कॉलिंग के थ्रू, है ना? आज कितने सारे, मेरी टीम में इतने लोग हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ऑनलाइन घर पे बैठ के ट्रेनिंग थोड़ी। तो यार आप इस चीज को ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता ना, हाउसवाइफ है, गर्ल है, घर से बाहर नहीं जा सकते, स्टूडेंट है यार, घर से बंधे हुए, जॉब वाले पर्सन अपनी जॉब से बंधे हुए हैं, तो वो लोग है ना, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और मजे की बात है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब एक चीज हो तो आपको किसी से बात करनी है, फोन पे कर लिया, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया, है ना? बिजनेस है, घर पे रह के कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट में, अपने रूम में बैठ के करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भी हाँ मैं कर सकता हूँ। और जिसने ना 1-2 साल इस लेवल पे ऑनलाइन घर पे बैठ के बिजनेस कर लिया ना, और नॉलेज ले ली पूरी इस बिजनेस का, ये मैं एक अलग फायदा बता रहा हूँ, जिसने घर पे बैठ के अलग से ये नॉलेज ले ली ना, वो 2-3 साल बाद में मार्केट में ऑफलाइन जाके धूम मचा सकता है, चाहे वो कोई बिजनेस करे। और सबसे बड़ी चीज, एक कई लोग बोलते हैं मेरे को बिजनेस करना है लेकिन पैसे नहीं है, लाखों रुपए नहीं है। ये बिजनेस उसी बंदे की हेल्प कर सकता है। पहले आओ 20-30-40 लाख रुपए आने वाले 3-4 सालों में कमाओ, और वो चीज सीख भी लोगे, बिजनेस करना, सारा एक्सपीरियंस भी हो गया, है ना? और अगर आप चाहते हो फुल टाइम इस बिजनेस को जिंदगी भर यही करना है तो यही करो, अदरवाइज आप खुद का करना चाहते हो और चीजें, है ना? कई लोगों का सपना होता है, आप में से भी कईयों का होगा, तो पहले ये करो, 4 साल 5 साल बिजनेस की नॉलेज लो, पैसे कमाओ, वो भी कर लो। वरना सीधा जाके उस आप स्टार्ट नहीं कर सकते। राइट? यहाँ तक चीजें क्लियर होगी? क्लियर है? एक छोटा बेस मैंने बताया, एक माइंडसेट मैंने बनाया इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने का। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी आपको। ऑल क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार यार चैट बॉक्स में एक्टिव होके लिख दो भी हाँ सर ऑल क्लियर, सब सेट है, सब समझ में।
तो यार ये चीज पॉसिबल कैसे है? अब मैं बताऊं आपको, ये बिजनेस करना और चीज करना, ऑनलाइन बिजनेस करना पॉसिबल कैसे है? 3 चीजों से पॉसिबल है। पहला फॉरएवर से पॉसिबल है। इतना जबरदस्त, इतना शानदार बिजनेस, और अपने को मौका दीजिए, पूरा पूरा ऑफिसेस बनाए, इतना शानदार मैनेजमेंट बनाया। अगर आपको एक प्रोडक्ट मंगाने हैं, 10 मंगाने हैं, घर पे आप गांव के किसी कोने के अंदर रह रहे हो, वहां पे देके जाएगा, वहां से बिजनेस कर सकते हो। दूसरा, ईगल क्लब 23 इतनी शानदार सोसाइटी है, वहां पे गांव में घर पे बैठे बंदा ना, एक 18 साल का लड़का, लड़की, हाउसवाइफ, जॉब वाला पर्सन, चाहे वो एक बड़ी सिटी में, चाहे एक छोटी सिटी में, हर जगह ट्रेनिंग पहुंचा रहा है, हर जगह स्किल्स की नॉलेज, पर्सनैलिटी की नॉलेज, एक माइंडसेट की नॉलेज हर जगह दे रहा है। एंड थर्ड चीज, सोशल मीडिया। आज इन 3 चीजों की हेल्प से ना, सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ से सीख के बिजनेस फॉरएवर का, और किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और इंस्टा, फेसबुक तो यार सारे चला रहे हैं, चला नहीं रहे, दौड़ा रहे हैं, सारा दिन ही यूज करते हैं। तो यार मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ से ध्यान से सुनना, ये सेशन यहाँ से रियलिटी के अंदर होने जा रहा है, सीरियस होने जा रहा है। देखो एक चीज थी, एक टाइम था डियर, आपको पता है। तो यार जिस टाइम पे ना, मतलब अगर बंदे ने 10वीं पढ़ ली ना, 10th क्लास पढ़ ली, आपको दादा दादी की बातें याद होगी, सभी ने सुनी है ना। अगर एक टाइम पे ऐसे 50, 60, 70 साल पहले 10वीं भी पढ़ ली ना किसी ने, उस बंदे को भी जॉब मिल जाती थी, क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, पढ़े लिखे कम थे, ये लगता तो यही बंदा पढ़ा लिखा है, बस यही है ना, उसको जॉब मिल जाती थी। इवन गवर्नमेंट जॉब, बढ़िया वाली जॉब्स मिल जाती थी। और मतलब आर्मी, पुलिस के अंदर तो आज लाखों लोग पागल हो रखे हैं, है ना। पागल तो नहीं बोलूंगा यार, उसके पीछे, हाँ उसके पीछे पागल ही हो रखे हैं, लगना है, लगना है, लगना है। मैं छोटा था तो मेरे को ये लगता था मैं बड़ा हो गया आर्मी में जाऊंगा, देश की सेवा करनी है। तो यार ये चीज थी। लेकिन एक टाइम था जब फ्री के अंदर घर से पकड़ पकड़ के ले जाते थे, खुली भर्ती होती थी, जाओ दौड़ मारो, सिलेक्ट हो जाओ, है कि नहीं? एक टाइम आया, चेंज हुआ। तब क्या है, कॉलेज की डिग्री जिस बंदे ने कर ली ना, गांव से निकल के शहर चला गया और कॉलेज डिग्री कर ली, उस पर्सन को एक अच्छी जॉब मिल जाती, राइट है, उस पर्सन को एक अच्छी जॉब मिल जाती थी। ठीक वैसे ही टाइम चेंज हुआ। जिसने हायर स्टडीज कर ली, बहुत अच्छी, है ना, सब बीए से काम नहीं चलने लगा, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर ली, एमए, पीएचडी कर ली, है ना, बीटेक, एमबीए कर लिया, उसको एक बढ़िया वाली जॉब मिल जाती थी, उसकी लाइफ सेट, राइट। लेकिन टाइम चेंज हो गया, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि टाइम तो चेंज होना ही होना है। दूसरी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, आज के दिन हर कोई डिग्री करके घूम रहा है, तो जॉब्स की किल्लत आने लगी। आज अपना देश के अंदर क्या है, 150 करोड़ लोग हैं। मैं आपको जो अगला डाटा दिखाने जा रहा हूँ ना डियर, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, आपके शायद होश उड़ जाएंगे ये चीज सुन के भी, सर ऐसा भी है, मैंने कभी नहीं सुना था डियर। आज के दिन ना, ये ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लो। 2020-21 के अगर हम एडमिशंस देखें ना, भी हायर स्टडीज के अंदर कितने लोग जा रहे हैं, तो एनरोलमेंट यानी कि कितने लोग इनरोल कर रहे हैं, कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं हायर एजुकेशन के अंदर, आज के दिन 4 करोड़ 14 लाख लोगों ने 2020-21 के अंदर दिया है। यानी कि 4-4 करोड़ लोग ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं आज के दिन, 4-4 करोड़ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि पहले कम थे। 2014-15 में जितने थे उससे 20-21% ज्यादा बढ़ेगी। और इवन इसमें एक चीज सोच के देखो, 2 करोड़ यानी कि बराबर लड़कियां भी बराबर है। ये मत सोचना भी कहीं पे अपने को पहला नंबर मिल जाएगा, है ना, अपने को प्रायोरिटी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, अपने अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। तो यानी कि आज के दिन उनमें से 2 करोड़ तो फीमेल्स हैं। और ये हर सेक्टर, आप चाहे किसी भी, आज के दिन आरक्षण कहते हैं ना, SC ST, हर एक जगह का कंपटीशन इतना ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी सीट नहीं है हर चीज के, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन 4 करोड़ में से मान के चलो एडमिशन ले रहे हैं 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, है ना, क्या ग्रेजुएशन करके पास आउट हो रहे हैं यहाँ से 2-3 करोड़ लोग हर साल। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2024 है, 2025-26 आने वाले टाइम में आपको करियर बनाना है, क्या अगर हर साल 2-2, 3-3 करोड़ लोग ग्रेजुएशन पास आउट कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग एक बात बताओ, क्या 2-2, 3-3 करोड़ नई जॉब्स हैं हर साल? और क्या वो जॉब है डियर जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए? यानी कि ऑब्वियस ही बात है यार, हर बंदा अगर मेरे से पूछे ना इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले, ऑनेस्टली ईमानदारी से बताना, 50,000 महीने की जॉब चाहिए थी 50,000 महीने की जॉब क्या थी, चाहिए थी। लेकिन 50,000 महीने छोड़ो, 20,000 30,000 की जॉब नहीं है, उसके अंडर प्रेशर में आके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। यानी जो बंदा 50 के लायक है उसको 20 की करनी पड़ रही है। अगर नहीं करेगा तो क्या चीज हो जाएगी, उसकी जगह ढेरों बैठे हैं, ढेरों, काम ज्यादा, सैलरी कम, इवन जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, सोच के देखो, है ना। आज के दिन क्या है,
यानी कि एक चीज मैंने अगेन और डाटा मैंने इस सेशन के लिए सर्च किया और एक चीज देखी कि आज के दिन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है 25 साल की एज जिनकी हो चुकी है उनमें से आधे लोग लगभग 40-42% लोग जॉब नहीं करते, उनके पास में जॉब्स ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, ये रिपोर्ट्स कह रही है। देखो फॉरएवर ज्वाइन करोगे उससे पहले एक एक चीज देखोगे या नहीं देखोगे, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, कितने चांस है कामयाब होने के कितने नहीं होने के। आप एक चीज सोचो, स्टडी कर रहे हो, आपका भाई स्टडी कर रहा है या आपने करी हुई है, क्या आपने ये चीज सर्च करके देखी भी यार कितने % चांस है अच्छी जॉब मिलने के, और एक अच्छी जॉब मिलने के। 20-25-30 हजार तो कभी कमा लूं, 50-60 तक पहुंचने के कितने चांसेस है, ये पता चला भी आधे लोग जॉब ही नहीं मिल रही, लगभग 42%। और ये ऐसी नहीं है कि यार आप थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं एंड थोड़ा बहुत ही कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत स्टडी कर रखी है उनके लिए है। आज इंजीनियर जैसी डिग्री करने के बाद में लोगों के पास में क्या नहीं, जॉब नहीं। लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एक सेमेस्टर के हजारों रुपए, हजारों रुपए एक सेमेस्टर के पे करते हैं, है ना। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करी, 30,000 रुपए 6 महीने की फीस थी और खर्चे लगते थे वो अलग। आज इस सेशन में बैठे होंगे इंजीनियरिंग की डिग्री करने वाले लोग काफी सारे होंगे, अलग अलग फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से। आज है ना लाखों लाखों, मतलब कम से कम भी बोलो ना 6-7 लाख रुपए लग जाए किस चीज के अंदर, मतलब डिग्री करने में 4 साल की। अच्छा रहने सहने के अलग से पैसे लग रहे हैं, लाख 1.25 लाख 1 साल की फीस है। एक 4 साल की डिग्री के बाद में ना हाथ में डिग्री होती है, दूसरे हाथ में एजुकेशन लोन होता है या कर्जा होता है ना। या फिर सिंपल सी बात है 4 साल बहुत मुश्किल से कर्जा ले लेके पढ़ाए होते हैं लोगों ने, राइट। लेकिन क्या नहीं होती, एक अच्छी जॉब नहीं होती। मैं नहीं कह रहा मिलती नहीं है, मिलती है, फ्रेशर्स को मिलती है कितने की, 12 की, 14 की, 16 की, या इंटर्नशिप करनी पड़ती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, जॉब नहीं। ये हालात हो चुके हैं डियर, ये हालत है। किसके कारण है, सिर्फ एक चीज की वजह से, आप पढ़ लिख के जॉब की तरफ जा रहे हैं, है ना। इवन एमबीए जैसी डिग्री करने के बाद में 93% को जॉब के लायक ही नहीं समझा जाता, है ना। ये अनएम्प्लॉयबल है, ये जॉब के लायक ही नहीं है। एक और जबरदस्त चीज है ना, ये चीज सुनने के बाद में मेरे को ये लगा यार लिटरली एक चीज सोच के देखो भी, अगर जो लोग आज के दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ लिख रहे हैं, सिर्फ नौकरी के भरोसे, उनके साथ में क्या होने वाला है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने लोगों ने सुना है भाई, एआई के बारे में कितने सुना है। देखो रील्स तो बहुत देखी होगी, है ना, रील बनानी है एआई का यूज कर लो, ये कर लो वो कर लो, सुना है ना, कितने लोगों ने सुना है। ये कह रहा है सर मैं तो पढ़ाई भी कर रहा हूँ इस चीज के बारे में, चलो बहुत अच्छी बात है डियर, करो, है ना, इसी चीज का टाइम आने वाला टाइम। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है डियर, यानी कि जो काम एक जॉब पे जाके इंसान करता है ना, वो आज के दिन सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, वो आज के दिन मशीनें कर रही है। इसकी वजह से पता है क्या होने वाला, 2023 से लेके 30 के बीच में, मैं नहीं कह रहा, डाटा ये चीज कह रहे हैं, कितनी, लगभग 300 मिलियन जॉब्स पूरे वर्ल्ड में ना, फुल टाइम जॉब्स गायब हो जाएगी मार्केट से। नई जॉब आना तो यार बहुत बड़ी बात है, लेकिन फुल टाइम जॉब्स ही ना एआई करने लग जाएगा। एक छोटा है यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मई मंथ के अंदर, है ना, मई मंथ के अंदर क्या हुआ, 4 लोगों को, इंजीनियर्स को टेक कंपनी से निकाल दिया गया। रीजन, उनको जॉब पे रखने से बेटर लगा यार, इतने लोगों को सैलरी दे रहे हैं, इससे बढ़िया है इनको सैलरी भी देनी पड़ती है, एक बंदा है थकेगा भी, छुट्टी भी लेगा, सारी चीजें होगी, टेक्नोलॉजी हायर कर देते हैं, वो थकेगी भी नहीं, उसको छुट्टी भी नहीं देनी पड़ती है कि नहीं। तो यार ये हालत हो चुकी है आज के दिन। इवन कितने सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब का सपना रखते हैं, देखो यार मैं तो रखता हूँ, है ना, मैं तो रखता था, सिंपल सी बात है, मैं तो रखता था, ऑब्वियस सी बात है, पहले फॉरएवर में आने से पहले मैं तो सोचता था, लगभग हर स्टूडेंट का गवर्नमेंट जॉब का सपना होता है। मैंने एक चीज और देखी, एक साल में ग्रेजुएशन कितने कर रहे हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, और कितने लोगों को जॉब मिल गई। जब ये डाटा मैंने देखा ना, रियलिटी में शौक होश उड़ गए मेरे। मैंने एक चीज देखी डियर, कि पिछले 8 साल में, 1 साल का डाटा नहीं आया कि 1 साल में वैकेंसी पूरी नहीं होती, लगभग 50% से ज्यादा वैकेंसी 1 साल में पूरी नहीं होती। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किए, कितने, 22 करोड़ अप्लाई किया गया, उनमें से 7.22 लाख सिलेक्ट हुए। कितने, 7,22,000 लोग सिलेक्ट हुए, 7,22,000 लोग, 1% भी नहीं है, इवन आधा % भी नहीं है डियर। आप निकाल के देखना ये कितना बड़ा डाटा है, और सोच के देखो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो पैसा फूंक रहे हैं,
मतलब शायद 20 साल की एज में स्टार्ट करते हैं, 28-30 के हो जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। और 1% लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, है ना। ये आज के दिन रियल डाटा है। अब बात करते हैं सर, ये वीडियो देखना अगर अच्छे से प्ले हो सके तो अच्छे 1 करोड़ लोग इंडिया में हर साल हायर एजुकेशन, ये क्या कह रहा है, 1 करोड़ लोग हर साल हायर एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं इंडिया में, को ज्वाइन करते हैं, मतलब कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ में से 10 लाख इंजीनियर हैं और 5 लाख लॉयर्स, फैशन, MBA वाले हैं। बचे 85 लाख, 85 लाख। वो 85 लाख लोग या तो BA कर रहे हैं या BCom या BBA। और जो ये 3 कोर्सेज है ना, जो हो सकता है आपके काफी दर्शक भी कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हो, ये 3 कोर्सेज आपको जॉब रेडी नहीं बना पाते। ये 3 कोर्सेज जो हैं इंडिया में मैच्योर नहीं हुए हैं टू प्रिपेयर पीपल फॉर जॉब्स। 85 लाख लोग, इसमें से कितने परसेंटेज लोगों की जॉब लगती है दैट पेज मोर देन 5 लाख रुपीज? ये नंबर पता है सिर्फ 12,000 का है। वाह, मैं 1 लाख कहने वाला था। 12,000 बच्चे। एक चीज सोच के देखो यार, कितना बड़ा डाटा। मैं तो नहीं कह रहा ना, ये विकी सर तो नहीं कह रहे, ये आपको जो इस सेशन में लेके आए वो बंदा तो नहीं कह रहा। ये पर्सन कौन कह रहा है? जिनके पास में डाटा है ना, जिनके पॉडकास्ट आ रहे हैं आज के दिन। यार ये बंदा क्या कह रहा है भी, 1 करोड़ लोग, मैंने ज्यादा बताया है ना, नॉर्मली 1 करोड़ लोग हायर एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं हर साल लोग। उनमें से 85 लाख, देखो 15 लाख तो ऐसा है कि आप तो उनके माँ बाप अफोर्ड करते हैं बड़ी डिग्री करवाना और उनको जॉब भी मिल जाती है। 85 लोग BA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BSc, BCom, इस तरीके की डिग्रीज कर रहे हैं ना। इनमें से कितने लोग, 12,000 लोग क्या कर रहे हैं, उनको ईयरली 5 लाख यानी कि महीने की 40-45 हजार रुपए की जॉब मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 12,000, 85 लाख में से हर साल। सोच के देखो, ये डाटा है। रीजन मैं एक चीज बताई थी, टाइम चेंज हो रहा है ना। एक टाइम था जब 10वीं पास पर पर्सन को जॉब मिल रही थी, एक टाइम था जब 12वीं पास, एक टाइम था जब ग्रेजुएशन वाले को अच्छी जॉब मिल रही थी। टाइम चेंज हो गया। अब टाइम की डिमांड क्या है, इतनी पॉपुलेशन हुई बाद में, अब टाइम की डिमांड ये क्या करना, बिजनेस करना, नौकरी के पीछे भागना नहीं, लोगों को रोजगार देना, लोगों को काम सिखाना। ये बिजनेस चलने का सबसे बड़ा मेन रीजन पता है क्या है? इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। ये बिजनेस चलने का सबसे मेन रीजन पता है क्या है डियर? ये बिजनेस चलने का सबसे मेन रीजन ये है, आज इंडिया की 2 मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ और बेरोजगारी, है ना। इन 2 चीजों में डील कर पा रहे। अगर आप रेडी हो स्किल्स सीखने के लिए, अगर आप रेडी हो कुछ कॉलिंग्स करने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए, आपका रोजगार जो है वो क्या है, सक्सेसफुल है। यहाँ पे आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं तो ये भी नहीं कर सकता, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते डियर। अगर आप सीख और सिखा नहीं सकते, पहली चीज तो सीख लेगा वो बंदा, अच्छे से सिखा देगा, है ना। तो सिर्फ इतना काम करना है आपको, लोगों से बिजनेस को शेयर करना है, नॉलेज को शेयर करना है, और उसी चीज से आप लोगों की हेल्प करते हो, आपकी हेल्प करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, अवेयर करने में, उनको बिजनेस स्टार्ट करवाने में, और आप अच्छी पैसे कमाते हो। आपकी वजह से शायद 5-10 लोगों के घर पे हर 15 तारीख को पैसे जाएंगे ना। मैं AI के ऊपर बात कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अच्छा पहले ये बता दो मेरे को, कितने लोग हैं सेशन को बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं अभी तक? समझ में आ रही है चीजें? 10 से 12 मिनट का और सेशन रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है या नहीं आ रहा वो मेरे को बता दो सिर्फ और सिर्फ। बढ़िया समझ में आ रही है चीजें? चलो बहुत बढ़िया ना। कहीं ये ना बोलो यार, कहीं ये जाके बोल दो भी सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंजॉय कर रहे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा होगा, है ना। अब आगे मैं जो ये वीडियो प्ले करने वाला हूँ अच्छे तरीके से सुनना, जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहा था। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल। एक क्या चीज बोलेगी सुनिए आपने, दोबारा सुनना। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। सोच के देखो डियर, मतलब ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये ना मतलब जिस पर्सन को शायद ये बोलना चाहिए मैं रोजगार दे दूंगा, है ना, वो पर्सन रियलिटी कह रहा है भी हाँ यार जॉब बचेगी नहीं बचेगी इसके ऊपर डिबेट होगा। क्योंकि मान के चलो एक जॉब में कोई इंसान है ना, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई और वो टेक्नोलॉजी उससे बेटर काम कर रही है, तो डिबेट होगी यार इस बंदे को मैं रखूं या ना रखूं। मान के चलो एक ज्यादा नहीं कह रहा, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने वाला बंदा है और पता चले जैसे लाल बत्ती हरी बत्ती आ गई काफी साल पहले, है ना, अब एक तरीके से वैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं है ना, अपने आप अलार्म सिस्टम है, चीजें सेट है, दरवाजा खुलेगा बंद होगा, है ना। अब डिबेट होगी यार इन बंदों को जॉब पे है इनको निकालें या रखें, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर अगर इतनी ज्यादा चीजें चेंज होगी तो हम करें क्या, एज ए करियर क्या करें। देखो करियर की तरह अगर आपको करना है और इस सेशन में बैठे हो, नो डाउट डियर एक चीज है, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो फॉरएवर के साथ। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, FLP इंटरनेशनल फॉरएवर कोई आम कंपनी नहीं है डियर, ये कोई आम छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा ब्रांड है जो पिछले 45 साल से सर्व कर रहा है और लगभग 46 साल होने वाले हैं 2 महीने बाद में। 13 मई 1978 को ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 13 मई को 46 साल पूरे हो जाएंगे, सोच के 46 ईयर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ 46 साल क्यों कह रहा हूँ, आज 170 देशों के अंदर लगभग काम कर रहे हैं ना, आप हमेशा सुनते हो भी 170 160 से ज्यादा देशों के अंदर काम कर रहे हैं डियर। 90% बिजनेस 5 से 10 साल में फेल हो जाते हैं, या तो फेल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, किसी को बेच देते हैं ना, चीजें चेंज कर लेते हैं। सोच के देखो बहुत ही गिने चुने बिजनेस ऐसे होते हैं जो इतने लंबे टाइम तक टिक पाते हैं और वो बहुत टॉप बिजनेस होते हैं, कितने लोगों को रोजगार, कितने आज 10 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्ट फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं फॉरएवर के साथ। और कितने मेहनती लोग हैं जो कि मैनेजर बन रहे हैं जिनकी मंथली इनकम 1-1 लाख प्लस जा रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के साथ में, है ना। आप इसको लोकल नेशनल और इंटरनेशनल तीनों चीजों पे कर सकते हो। एक दिमाग लगा के एक चीज सोचना यार, एक बंदा ना 10 लाख 15 लाख 20 लाख लगा के दुकान कर लेगा ना, उस पे दूसरी जगह का दूसरे गांव दूसरे शहर का कस्टमर नहीं आएगा, लोकली लोग आएंगे। लेकिन ये बिजनेस है ना, आप क्या करो सीख करके टेस्ट क्लियर करके अच्छी नॉलेज के साथ में, सिर्फ नॉलेज बोलूंगा, नॉलेज के बेस पे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और नॉलेज के बेस पे इस बिजनेस को आप लोकल पे भी कर सकते हो, नेशनली और इंटरनेशनली कोई लिमिट नहीं है मार्केट की, है ना। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए यार, पहली चीज आपकी डिग्री आपका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता। दूसरी चीज आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आपको कोई ऑफिस ओपन नहीं करना, ये नहीं है कि आपने कोई 2 लाख 3 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी ली, सिक्योरिटी फीस भरी, तब जाके ये बिजनेस आप कर सकते हो। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट यानी कोई स्टाफ नहीं रखना आपको ये भी नहीं है कि लैपटॉप लेने की जरूरत है, एक ऑफिस की जरूरत है या सिटी चेंज करने की जरूरत है, आपको किराया भी नहीं लगता है ना, कोई ऑफिस नहीं है, अच्छा कोई बॉस नहीं है आपके ऊपर। यहाँ काफी सारे लोग हैं जॉब से परेशान है बॉस के कारण, उस कल्चर के कारण, है ना। और चौथी सबसे बड़ी चीज, आपका कोई इस बिजनेस में रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट ऑफिस ये चीजें नहीं है भी पुराना हो जाएगा, आइडिया पुराना हो जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा। ऑलरेडी इस चीज के पीछे ना मिलियन बिलियन डॉलर की क्या है रिसर्च होती है। सोच के देखो यार, जो आज के दिन एक बिलियनर बंदा जो इस बिजनेस को चला रहा है वो अप टू डेट रखता है, इवन आज नहीं अगले 40 साल की सोच के इस बिजनेस को रहा है। आपका कोई रिस्क नहीं है। बेनिफिट क्या है, देखो आप कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, सपोर्ट सिस्टम जबरदस्त है ना। आप 100% देते हो, आपके ऊपर 200% एफर्ट किए जाते हैं। दूसरी चीज बेस्ट ट्रेनिंग्स मिलती है। शायद ट्रेनिंग के लिए अभी इंडिया में लोग अवेयर होना स्टार्ट हुए हैं और काफी सारे लोग है ना अवेयर नहीं है इस चीज को लेके, ट्रेनिंग सिस्टम को लेके। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है डियर, आपको बदल देती है, आपको अंदर से बदल देती है। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है, आपको एक नॉलेज को बढ़ा देती है। ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम अगर बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाए ना, बोला जाता है ना बेस्ट गुरु मिल जाए, सही टाइम पे सही सिखाने वाले लोग मिल जाए, वो बंदा कुछ भी अचीव कर सकता है। यार बेस्ट ट्रेनिंग्स मिलती है। एक ऑटोमेटेड सिस्टम है ना। ऑटोमेटेड यानी कि अगर मान के चलो आज आप नहीं गए, आप अपनी दुकान पे नहीं गए, क्या दुकान से पैसा आएगा? आप जॉब पे नहीं गए 10 दिन, क्या वहां से आएगा? लेकिन आपने अगर यहाँ पे काम कर रहे हो, अगर ऑटोमेटेड ट्रेनिंग्स अपने आप हो रही है, सारा सिस्टम अपने आप हो रहा है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। यानी एक टाइम के बाद में आप काम नहीं कर रहे तब भी पैसा आता है, एक टाइम एक लेवल के बाद में आप पैसिव इनकम कमाते हो और हर एक सिंगल प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है। हर एक सिंगल प्रॉब्लम का ना
बेस्ट इनकम प्लान है, बेस्ट इनकम। एक मैंने बात करी जॉब्स के ऊपर, स्टडीज के ऊपर, कितना यार, कितना कंपटीशन, कितना बैंकर 30-40 हजार की जॉब के लिए यार बंदे ना पागल हो रखे हैं ना, इतना कंपटीशन। इवन 5-5, 10-10 लाख की रिश्वत भी दे देते हैं जॉब लगने के लिए और मिलती भी नहीं है ना। यहाँ पे बेस्ट इनकम प्लान है, आप शुरू करते हो बहुत छोटे से शुरू करते हो, लेकिन 5-6 महीने के अंदर आप 30-40 हजार रुपए के पर्सन बन जाते हो, 1 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए के बंदे बन जाते हो, अगर आप एफर्ट कर रहे हो, सीख रहे हो तो। स्किल्स और नॉलेज बढ़ाई जाती है, ये जो चीज है ना यार, ये आपको ना स्कूल से सीखना मिलता है, ना कोचिंग से, ना कॉलेज से, ना सोसाइटी से, और इसी की डिमांड है आज के दिन, स्किल्स की, नॉलेज की। पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है, नाम ही नहीं सुना होगा, मैंने नहीं सुना था, ईमानदारी से बताऊं, यहाँ पे आने से पहले। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है डियर, जो अगर आप काम नहीं कर रहे थे कि आपको पैसा आ रहा है, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हो फ्रायर के थ्रू, क्योंकि खुद का नेटवर्क बिल्ड करते हो और उसको सिखाते हो, वो काम करता है, आपको पैसा आता है। सक्सेस, कामयाब, अब कामयाब होने की फील यहाँ पे ले सकते हो डियर। यार एक लड़का होने के नाते ना, जिसकी एज 22-23 साल 24 साल है, वो ये चीज रिलेट कर सकता है कि नहीं? रिलेट करके बताना यार, एक अंदर है ना आग लगी हुई है, अभी कामयाब हो, रियलिटी बताऊं, क्योंकि घर वाले अलग से दिक्कत है, पैसे की दिक्कत अलग है, घर वालों की मजबूरी अलग देख रहे हैं, माँ बाप की अलग देख रहे हैं, कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अलग देख रहे हैं ना, वो भी आपको पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है। जिंदगी में ना एक ये हो रखी है यार, जल्दी जल्दी कैसे करके कामयाब हो जाए यार। इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं एक चीज जानता हूँ यार, 40 हजार की जॉब के बाद में तो स्ट्रगल चलता रहेगा कि आपका सक्सेसफुल होने की एक फीलिंग आप लेना पाओ, लेकिन यहाँ पे ना सक्सेस को टेस्ट करो आप डियर, है ना यार, आप सक्सेसफुल बन जाओ डियर, लेकिन एकदम से नहीं। ये नहीं कि आपने 2cc करी, काम स्टार्ट हो गए, सक्सेसफुल हो गए, लॉटरी सिस्टम वही किल गया, लॉटरी सिस्टम, लॉटरी माइंडसेट के साथ में इस बिजनेस में आना ही नहीं, ठीक है ना। मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगेन हर सेशन में बोला जाता है, सीखने के लिए रेडी हो, है ना, थोड़ा सा धक्का खाने के लिए रेडी हो, तभी यहाँ पे आना, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, सिक्योरिटी, यानी कि आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हो जो, मैं तो सोचता हूँ 10 साल तक इस बिजनेस को कर लिया और छोड़ के गए, 15 साल 20 साल बाद में फैमिली के लिए कितना बड़ा बिजनेस छोड़ के जाएंगे, है ना। हर महीने घर वालों को इनकम आ रही है, हर महीने काम नहीं कर रहे फिर भी इनकम आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड हेल्थ, एक बहुत अच्छी हेल्थ यहाँ पे आप अर्न करते हो डियर। प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लोगे ना, प्रोडक्ट यूज किए बगैर नहीं रह पाओगे, और आपके घर वालों ने एक बार यूज कर लिया ना, हर मंथ यूज करेंगे, गारंटी है मेरी। जबरदस्त प्रोडक्ट्स है ना, एंड जबरदस्त इंसेंटिव्स, है ना। मजा आता है बिजनेस करके, सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, है ना। इंसेंटिव इतने शानदार हैं, इतनी बढ़िया टूर्स मिलते हैं इंटरनेशनल, है ना। 10 cc से ट्रिप शुरू हो जाती है, 2-3 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिलती है, नेशनली इंटरनेशनली, बढ़िया गाड़ी के लिए अलग से पैसे, इवन किसी के सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं तो चेयरमैन बोनस की इंसेंटिव अलग से है ना, चेयरमैन बोनस तक अचीव कर सकते हो, है ना। तो यार डियर, इतनी सारी चीजें अचीव करने के लिए है यहाँ पे, तो अपन इस बिजनेस को क्यों ना करें? इतना लेजिट, इतना शानदार बिजनेस है तो क्यों ना करें। मेरी तरफ से एक ही सलाह है आप लोगों को, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना डियर, है ना। आप इस बिजनेस को अभी कर रहे हो, 5 दिन बाद में कर रहे हो, आप ट्रेनिंग्स एक भी मिस मत करना। कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर ट्रेन, ठीक है, हम स्टार्ट कैसे करना है, हमें शुरू कैसे करना है डियर। आपको ना स्टार्टिंग में आईडी बनेगी, 12 डिजिट की आईडी होगी, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपको पता होगा, उसके ऊपर आपने अपना 2cc का बिजनेस करना है। अब ये कैसे करना है ना, पहले आपको समझना होगा 3 चीजें ना, P1, P2, P3, यानी कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। इन 3 चीजों को समझना है, बिजनेस सीखने और सिखाने का है। जिन लोगों को नीड है उन लोगों को बिजनेस शेयर करना है। एक एक चीज आपको, एक एक चीज देखो स्टेप बाय स्टेप। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 मिनट का सेशन बचा है सिर्फ, क्या हम 5 दिन का खाना एक साथ में खा सकते हैं? क्या हम 5 दिन का खाना एक साथ में खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, ठीक। वैसे 5 दिन की नॉलेज है ना, आप एक दिन में नहीं ले सकते। देखो यार, यहाँ पे मैं एक चीज सोचो, मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप जिसके साथ में ट्रेनिंग अटेंड करें उसके ऊपर भी कोई ना कोई मैनेजर। टाइम कीमती है यार, आपका तो है ही है, उन लोगों का बहुत कीमती है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। टाइम कितना ज्यादा कीमती है, सोच के देखो, है ना। तो आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका होएगा ना, आपका तो कुछ होएगा नहीं होएगा, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होएगा। आपको 4 दिन फोन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग करने की, हमें पता है डियर, इस बिजनेस को या तो सीखो ही ना, अभी छोड़ दो। सीखोगे तो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नॉलेज लेना, आधी अधूरी नॉलेज मत लेना, ठीक है।
आई होप अपनी सेशन से सीखा होगा एक डिसीजन बनाना कि हाँ यार आज के दिन मार्केट में जॉब्स वगैरह की क्या हालत है और इस बिजनेस से अपने को क्या मिलना है, एक डिसीजन बनाना, सीख के मेरे को ये काम करना ही करना है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट है मेरी साइड से, ट्रेनिंग अटेंड करो, जाके सीखो, यूट्यूब से भी सीखो, गूगल पे भी जाके सर्च करो और जिस पर्सन के साथ मैं अटैच होना उसको कॉल करके बोलना भाई मेरे को एक एक चीज सिखा दे, सीसी से लेकर मैनेजर तक की नॉलेज दे दे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।